हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिव ट्विन फ्लेम चैनल पर। माय लविंग ट्विन सोल्स, आप सबों को बहुत बहुत प्यार एवं आभार। जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं, मैं सभी का स्वागत करती हूँ। प्रियो, यदि आप इस संदेश से जुड़ पा रहे हैं तो आप एक चुने हुए पात्र हैं, आप चोजन वन हैं, आप एक ट्विन फ्लेम स्टार सीड या लाइट वर्कर हो सकते हैं। मैं जब डिवाइन से अपनी सोल फैमिली के लिए प्रार्थना कर रही थी तो उन्होंने मुझे कुछ वचन दिखाए और उन्होंने कहा कि ये मेरे चोजन वन के लिए है। जबकि 7-7 पोर्टल निकट है तो आप में से बहुत से लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी, बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैसेज है डिवाइन का, जिसे आपको समझने की ज़रूरत है। अगर आप अपने आप को एक चोजन वन मानते हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है। तो आइए चलते हैं, जानते हैं कि डिवाइन आपसे क्या कहना चाहते हैं। हॉली बाइबल के न्यू टेस्टामेंट के बुक मरकुस उसके 4 अध्याय के 11वें पद में लिखा है, उसने उनसे कहा, तुमको तो परमेश्वर के राज्य के भेद की समझ दी गई है, परंतु बाहर वालों के लिए सब बातें दृष्टांतों में होती है। इस वचन में जीसस अपने चेलों से कह रहे हैं कि तुमको तो परमेश्वर के राज्य के भेद की समझ दी गई है, परंतु बाहर वालों के लिए सब बातें दृष्टांतों में होती है। यानी कि बहुत ही भेदपूर्ण बातें, परमेश्वर के राज्य की बातें जो सिर्फ चुनिंदा लोगों को ही बताई जाती है। यहाँ पर इन बातों को समझना है कि जीसस जब भी कोई संदेश देते थे तो वो दृष्टांतों में होता था। हजारों हजारों की भीड़ लगी होती थी, लेकिन उनकी बातों को हर कोई समझ नहीं पाता था। जब उनके चेले उनसे इसके विषय में पूछते थे तो वो उन्हें अकेले में इसे समझाते थे और इसी बात को वो कह रहे हैं कि ये परमेश्वर के राज्य के भेद की समझ की बातें हैं जो तुम्हें दी गई है, लेकिन बाहर वालों के लिए नहीं है। यानी कि हर इंसान इसे समझ नहीं सकता। इसीलिए जितने भी धर्मशास्त्र हैं, वेद, पुराण, इनमें जितनी भी बातें लिखी हुई है वो भेदपूर्ण है। यानी कि वो हर किसी को समझ में नहीं आती, चाहे आप उसे कितनी भी बार पढ़ लें। जब तक आप चेतना के स्तर पर, ऊंचाई पर न पहुंच जाए, आपकी आत्मिक आंखें न खुल जाए, तब तक आप उन बातों को समझ नहीं पाएंगे। अब यहाँ पर बहुत से लोगों का प्रश्न ये होगा कि डिवाइन अपनी बातों को अपने लोगों को समझाते कैसे हैं। इन बातों को आप तभी समझ पाएंगे जब आप संसारिकता के शोर से अलग हो पाएंगे। जब तक आप संसारिकता की भीड़ में शामिल है, उनके शोरगुल आपकी ज़िंदगी में है, तब तक डिवाइन या कोई भी दिव्य शक्तियाँ आपके साथ काम नहीं कर पाएगी। ये डिवाइन की बातें आपको समझ में ही नहीं आएंगी, क्योंकि जब आप संसार की भीड़ से अलग होते हैं, अपने आप को एकांत में रखते हैं, खुद के साथ समय बिताते हैं, उस वक्त डिवाइन आपसे बातें करते हैं और उनके बात करने का तरीका बहुत धीमा है। उनकी धीमी आवाज़ को सुनने की कोशिश करिए अपने ही भीतर। और ये कैसे हो पाएगा? प्रार्थना के द्वारा, क्योंकि प्रार्थना ही वो शक्ति है, प्रार्थना ही वो ताकत है जिसके द्वारा आप अपनी बातों को एक निवेदन के रूप में परमेश्वर तक पहुंचा सकते हैं और वो उनका जवाब देते हैं। तो कोई भी ऐसी बात नहीं जिसके बारे में आप न पूछे और डिवाइन उसके बारे में जवाब न दे, क्योंकि जो कुछ भी पूछा गया है आज तक, उसका जवाब आया ज़रूर है। अब इसकी टाइम लिमिट अलग अलग हो सकती है, लेकिन जवाब आता ज़रूर है। पर यह जवाब किस तरह का होता है, इन बातों को समझिए। जिस प्रकार मैंने हमेशा ये कहा है कि इत्तेफाक एक बार होता है, बार बार नहीं। अगर डिवाइन आपसे बातें करना चाहते हैं, कोई संदेश आप तक पहुंचाना चाहते हैं, तो एक ही बात को बार बार वो कहेंगे। यानी कि एक ही शब्द या एक ही वाक्य बार बार आपको सुनाई देगा हर जगह, कभी टीवी पर, कभी अखबार में, कभी मोबाइल में,
कभी दीवारों पर लिखा हुआ, तो कभी किसी अजनबी व्यक्ति के मुंह से, कभी धर्मशास्त्र में। इस तरह से वो हर जगह आपको सुनाया जाएगा जब तक आप उसे सुनकर समझ न ले। यानी कि एक ही बात को डिवाइन आप तक पहुंचाने के लिए कई बार पुकारते हैं, उस बात को कई बार आप तक पहुंचाते हैं। यहाँ पर अगर आप में अवेयरनेस है तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक ही बात आपको बार बार सुनाई क्यों देती है। जैसे कि कोई नंबर 25 अगर बार बार आपको दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, उसके बारे में लोग आपसे बोल रहे हैं, या किसी व्यक्ति विशेष का नाम, तो आपका दिमाग क्लिक करेगा कि यही नंबर, यही नाम मेरे को क्यों सुनाई देता है। तो ये डिवाइन के बात करने का तरीका है कि वो अपनी बात किस तरह से पहुंचाएंगे। कोई अजनबी व्यक्ति आपसे मिलेगा, लेकिन वो ऐसी बातें करके चला जाएगा जिस पर आप सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि आखिर उसने ऐसा क्यों कहा। उन बातों में भेद होंगी, कुछ गुप्त रहस्य होंगे, कुछ ऐसी बातें जिसके बारे में बार बार आपका दिमाग सोचेगा कि आखिर उसने ऐसा क्यों कहा। तो वो डिवाइन की बातें होती है जिसे वो बार बार आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इसीलिए वचन में लिखा है कि ध्यान से सुनो कि आखिर तुम क्या सुनते हो। तो जो अवेयरनेस में है, जागृति में है, जिनकी आत्मा जागृत हो चली है, वो इन बातों को समझ जाएंगे कि ये बातें डिवाइन की ओर से है। तो यहाँ पर प्रियो यही बताया गया है कि एक चोजन वन डिवाइन के लिए कितना प्रेशियस है। और ये इसी वजह से है क्योंकि ये डिवाइन के अत्यंत निकट रहते हैं, और यही है जो परमेश्वर के राज्य के भेद की समझ को प्राप्त करते हैं। वो सारी बातें जिनको वो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन बाहर वालों के लिए दृष्टांतों में है। दृष्टांत यानी कि कथा या कहानियाँ, जिसको वो सुनेंगे तो ज़रूर, लेकिन उनको समझ में नहीं आएगा, लेकिन आपको इनके बारे में बताया जाएगा। इसीलिए जब आप इस जर्नी में आए हैं तो इस ट्विन फ्लेम जर्नी को इनर डीएम डीएफ बैलेंस, शिव शक्ति, अर्धनारेश्वर, तमाम भेदपूर्ण बातों को आप इतनी आसानी से समझ जाते हैं, जान जाते हैं, क्योंकि इसका अनुभव पहले भी आपने किया है अपने पास्ट लाइफ में। जब आप इस जर्नी में आए थे उस वक्त आपने इन सारी बातों को समझा है, जाना है, इसीलिए इस बर्थ में भी वो आपको समझ में आ रही है। तो यही है प्रियो कि एक चोजन वन परमेश्वर के निकट रहने की वजह से उन तमाम भेदपूर्ण बातों को जान सकता है, समझ सकता है, और अपनी जर्नी को सरल बना सकता है, क्योंकि वो हमेशा डिवाइन गाइडेंस में चलता है, परमेश्वर के डिवाइन के मार्गदर्शन में चलता है, और इसके द्वारा वो अपने आप को जांच सकता है कि कहाँ कहाँ पर उसे बदलाव की ज़रूरत है, और इसी वजह से वो खुद पर काम करता है और इस जर्नी में आगे बढ़ता है और इस जर्नी को पूरा भी करता है। दूसरा वचन जो हॉली बाइबल से लिया गया है, ओल्ड टेस्टामेंट की बुक यिर्मयाह अध्याय 33 के 3 पद पे लिखा है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। इस वचन को देखकर बहुत हैरानी होती है, क्योंकि ये बहुत मिस्टीरियस है, और यहाँ पर सोचना पड़ता है कि आखिर डिवाइन ऐसी कौन सी कठिन बातें, ऐसी कौन सी बड़ी बातें आपको बताना चाहते हैं। क्योंकि जब मैंने अपने जीवन में इसे जाना था, उसके बाद मैंने बहुत सी ऐसी डीप बातों को जाना जो आध्यात्म जगत की है। तो आज यही वचन हमारी सोल फैमिली के लिए आया है। यहाँ पर डिवाइन कहते हैं कि मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता।
अभी नहीं समझता, यानी कि अभी जो आपकी चेतना का स्तर है जिसमें आप उन बातों को समझ नहीं पाएंगे। इसीलिए आग्रह किया जा रहा है कि आप प्रार्थना करें, और जब आप प्रार्थना करेंगे तो उस प्रार्थना को सुनकर डिवाइन आपको बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताएंगे। तो ये क्या हो सकता है? कुछ ऐसी रहस्यपूर्ण बातें, फोल्ड जो आज तक छिपी हुई है, जो आज तक आपने कभी जानी नहीं है। कुछ ऐसे प्रश्नों का उत्तर जो आप ढूंढ रहे हैं लेकिन आपको मिला नहीं है। कुछ आत्मिक वरदान, स्पिरिचुअल गिफ्ट्स, कुछ सिद्धियां, यानी कि बहुत कुछ आपको दिया जा सकता है। पर इसके लिए आपको प्रार्थना करने की जरूरत है, क्योंकि 7-7 पोर्टल निकट है, और 7-7 पोर्टल आध्यात्मिकता के स्तर पर बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मैं ये बता दूं प्रियो कि जो डिवाइन मुझे ये बता रहे हैं कि बहुत से लोगों के जो चेतना के स्तर पर आगे बढ़ चुके हैं, उनके क्राउन चक्र एक्टिवेट हो चुके हैं, और वो चेतना के स्तर पर उससे भी आगे जाने वाले हैं। तो ये एक गुप्त ज्ञान है कि वो कौन सी भेदपूर्ण बातें हैं, बड़ी और कठिन बातें हैं जो डिवाइन सिर्फ आपसे कहना चाहते हैं और आपको समझाना चाहते हैं, जिसके लिए आपको प्रार्थना करने की जरूरत है। ये आपके जीवन से संबंधित हो सकती है और आपके आसपास रहने वाले या आपके साथ जुड़े हुए लोगों के लिए हो सकती है। तो अभी जरूरी है पॉजिटिव रहिए, डिवाइन से अलाइन रहिए, हाई वाइब्रेशन में रहिए और निरंतर प्रार्थना करते रहिए, ताकि डिवाइन की उन धीर गंभीर बातों को समझ सके, क्योंकि डिवाइन आपसे बहुत कुछ कहना चाहते हैं, आपको महान उपलब्धियों तक पहुंचाना चाहते हैं। तो इस प्रकार जो संदेश डिवाइन ने अपने चोजन वन के लिए दिए हैं वो कितने ही महत्वपूर्ण हैं। ये इसलिए क्योंकि इसमें इतनी भेदपूर्ण बातें कही गई है कि जो सिर्फ आपको ही समझ में आएंगी, जो चेतना के स्तर पर उच्च हैं, क्योंकि ये बात हर किसी के लिए नहीं है। उन्होंने साफ लिखकर कहा है कि बाहर वालों के लिए नहीं है, सिर्फ तुम्हारे लिए जो तुम चुने हुए हो, क्योंकि आप प्रेशियस हैं, आप डिवाइन के निकट रहते हैं। अगर आपने अपने जीवन में कठिनाइयाँ देखी है, क्लेश सहे हैं, दुख उठाए हैं, सताव सहे हैं, तो वो इसलिए क्योंकि ईश्वर का मार्ग बहुत कठिन होता है, सत्य का मार्ग बहुत कठिन होता है, लेकिन उस पर चलने वाले कभी भी पीछे नहीं देखते। और चोजन वन वही है जो चाहे कितना भी सताव सहे, संघर्ष सहे, चुनौतियाँ देखे, लड़े उन तमाम विरोधों से, लेकिन उसके बाद भी वो सच्चाई के मार्ग पर ही चलते हैं, ईश्वर के मार्ग पर ही चलते हैं। इसलिए ईश्वर के वो प्रिय होते हैं, प्रेशियस होते हैं। इसलिए ईश्वर भी अपनी तमाम गूढ़ बातों को उन पर प्रकट करते हैं, और इसीलिए आपको वो बुद्धि, समझ और विवेक दी गई है कि आप उन बातों को समझ सके। आपको ब्रह्म ज्ञान दिया गया है, वो ज्ञान जो बड़े बड़े ऋषि मुनि संत महात्मा को दिया जाता है, वो ज्ञान आपको दिया गया है। तो इस ज्ञान को बढ़ाइए। इसके लिए जरूरी है निरंतर प्रार्थना करना, क्योंकि प्रार्थना एक वार्तालाप है ईश्वर से। जब आप अपने निवेदन को उन तक पहुंचाते हैं, अगर आप कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं अपने तरीके से तो ठीक है, अगर नहीं भी करते तो सिर्फ बैठकर प्रार्थना करिए, अपने मन की सारी बातों को उनसे कहिए, और उसके बाद जब आपके शब्द ब्रह्मांड में प्रसारित होंगे तो वो फिर से आपके पास रिटर्न होंगे, यानी कि आपकी प्रार्थना का उत्तर आएगा, चाहे उसकी समय अवधि कितनी भी हो, लेकिन डिवाइन हर प्रार्थना का उत्तर देते हैं। तो मैं अपने जीवन के विषय में अनुभव बताऊं प्रियों कि
इस जर्नी में मैं हमेशा डिवाइन गाइडेंस में चली हूँ, क्योंकि मैं 6 वर्ष की उम्र से ही धर्मशास्त्र पढ़ती थी और मैंने उनसे कह रखा था कि मैं हर दिन एक चैप्टर पढ़ूंगी। भले ही वो मुझे समझ में नहीं आता था उस वक्त, लेकिन उस वक्त से लेकर आज तक मैंने एक दिन भी नहीं खोया। और मेरा उनसे प्रार्थना करना, उनकी संगति में रहना, धर्मशास्त्र पढ़ना, अपनी बातों को उनसे कहना, ये मेरी ज़िंदगी का एक हिस्सा था, एक मित्र की तरह। जब आप डिवाइन के साथ बातें करेंगे तो कुछ समय के बाद आपको लगेगा कि आपको एक सच्चा मित्र मिल गया है, जिनसे आप अपने जीवन की सारी बातों को, अपने दुख को, अपने दर्द को, अपने अकेलेपन को, सब कुछ उनसे कह सकते हैं। और वही है जो आपको उत्तर भी देंगे और आपको समाधान भी देंगे। आप अगर किसी मुश्किल में हैं तो वहाँ से निकालेंगे भी। तो मैं अपने जीवन में इन सारी बातों का श्रेय कि आज मैं जहाँ पर हूँ और अपने सोल पर्पस को जान पाई या जिस दिशा में काम कर रही हूँ, ये सब कुछ डिवाइन की वजह से है। और मैं उनको सारी महिमा देती हूँ, क्योंकि उनके बिना, उनके मार्गदर्शन के बिना मैं कभी भी आगे बढ़ ही नहीं सकती थी। पर यह भी सच है कि डिवाइन आपके विश्वास को देखते हैं, आपकी इस विश्वास योग्यता को देखते हैं, आपकी ईमानदारी को देखते हैं, आपकी भूख, आपके प्यास, आपकी तड़प को देखते हैं, आपके जुनून को देखते हैं कि आप कितना उनको ढूंढते हैं। क्योंकि एक कहावत है ना कि ढूंढने पर तो भगवान भी मिल जाते हैं, तो उनको ढूंढना पड़ता है। इसीलिए मैं कहना चाहती हूँ कि डीएम को मत ढूंढिए, अपने डिवाइन को ढूंढिए, तब जाकर आपकी जर्नी पूरी हो पाएगी। सरेंडर कीजिए, विश्वास कीजिए इस जर्नी पर, डिवाइन पर, खुद पर, क्योंकि जो कुछ है वास्तविकता वो आपके ही भीतर है, बाहर नहीं, सिर्फ आपके भीतर। सारे प्रश्नों का उत्तर आपके भीतर है और वो सब कुछ आपको मिलेगा, क्योंकि यही लिखा है कि मुझसे प्रार्थना कर। तो प्रियो, 7/7 पोर्टल बहुत ही निकट है। ज़रूरी है कि डिवाइन से अलाइन होइए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रार्थना में निरंतर लगे रहिए, ताकि वो तमाम बातें जो डिवाइन आपको बताना चाहते हैं आपके जीवन के विषय में, आपके कैरियर के विषय में या किसी और के विषय में, वो आप जान सके, समझ सके। तो प्रियो, यू आर ब्लेस्ड। आप धन्य हैं कि आपको ये जर्नी मिली है। हर किसी को ये जर्नी नहीं मिलती और हर किसी को डिवाइन का ऐसा अभिषेक, ऐसा आशीर्वाद भी नहीं मिलता। सिर्फ चुने हुए लोगों को मिलता है और वो आप हैं। तो होप सो ये सारी बातें आपको हेल्प करे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरी सोल फैमिली, आप सभी की जर्नी पूरी होए।